जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि जैसे कि बिहार बोर्ड ने हाल ही में 2-3 दिनों के अंदर में जो है अपना जो होता है ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो उसको जो है जारी कर दिया है। और इसमें जो है हम लोग मैथ सब्जेक्ट को, मैथ मतलब गणित को जो है हम लोग देख रहे थे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पहले स्टार्ट ना करके जो है सब्जेक्टिव को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और उसके लिए जो है सबसे पहले आपको कैलकुलस जो है पूरा अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से मजबूत होना चाहिए। आप में उसको कहीं से, आपको जो उसमें कहीं से भी कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। तो जब वहाँ पर प्रश्न आप बनाइएगा तो आपको वहाँ पर तभी दिक्कत नहीं होगा जब आप कैलकुलस का प्रत्येक फार्मूला से जो है परिचित हो और उसको याद किए हो। तो चलिए इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड जो है मॉडल पेपर वो क्यों जारी करता है। क्योंकि उसका पैटर्न जो है इस बार के एग्जाम्स में जो है पूछने का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस हिसाब से जो है प्रश्न रहेगा। तो इसीलिए वो जारी करके ये दिखला देना चाहता है कि हम किस प्रकार, किस पैटर्न के रूप में जो है तो प्रश्न को पूछेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार के एग्जाम्स में जो है आप लोगों को वहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 आपको बनाना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम बात करें, साइंस के लिए और साइंस में जैसे केमिस्ट्री के लिए, और जहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश, तो वहाँ पर आपको 100 जैसे मैथ के लिए हम बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पर रहेंगे। और उसमें से जो है आपको 50 ही बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। और 30 जो है 2 नंबर वाला यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जिसमें से आपको 15 ही बनाना है। और 8 जो है 5 नंबर वाला यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से जो है आपको 8 रहते हैं, 5 ही बनाना है। और इस तरीके से आपको जो है मैथ्स का पेपर जो है पूरा क्लियर रूप से जो है पूरा कर देना है। देखिए, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखे थे। आज के क्लास में जो है हम लोग इंटीग्रेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि कैलकुलस जो है परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग को हर एक प्रकार का कैलकुलस का फार्मूला जो है पहले से दिमाग में सेट रखना है, याद रखना है, तभी जो है आपके जा करके प्रत्येक प्रश्न को आप बना पाएंगे कैलकुलस से रिलेटेड। तो आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन x का पावर 2 और यहाँ पर dx, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, x का पावर 2 है ना, तो इसमें जोड़ देना है, 2 है तो 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, और 3 से जो है भाग दे दीजिए और c दे दीजिए। c क्या है, कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, कोई कांस्टेंट है अचर राशि। तो इस तरीके से आप यहाँ पर c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए यहाँ पर x का पावर 5 इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, x का पावर 5 है ना, तो x का पावर 6/6 प्लस में c हो गया। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि x का पावर 10 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 10 है ना पावर में, तो अब हो जाएगा 10, x का पावर जो है 11 और बटा में 11 प्लस में c इतना हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए x का पावर 50 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 50 है तो 1 बढ़ा दीजिए, x का पावर 51 और बटा में जो है कितना से भाग दे दीजिए, बटा में जो है आप कितना से भाग दे दीजिए, तो 51 से ही, और प्लस में c यानी कि कोई कांस्टेंट है। चलिए, तो इस तरीके से आप इस फार्मूला को देख लिए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप समझ गए ना, इसको हम लोग देख लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि e का पावर x का इंटीग्रेशन, तो e का पावर x प्लस में c हो जाएगा, है कि नहीं। a का पावर x का इंटीग्रेशन, तो a का पावर x बटा में लॉग मॉड ऑफ a, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ a प्लस में c, ये बेस में e है। साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x प्लस c, सब में c जुटेगा, यानी कॉन्स्टेंट जुटेगा, ठीक है।
तो साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस में सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स प्लस में सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग साइन एक्स प्लस में सी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग सेक मॉड, ये भी मॉड में है, ये भी मॉड में है, हमारे लॉग साइन एक्स कहने का मतलब मॉड में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग और मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस में सी, ठीक है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग सेक एक्स प्लस मॉड में बोल रहे हैं, ठीक है, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। या लॉग मॉड ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 और प्लस में सी, ठीक है। कॉस यहाँ पर हो गया, सेक का हो गया। अब यहाँ पर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड में रहेगा, ठीक है, प्लस में सी। या लॉग टेन लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस में सी। तो इस तरीके से ये जो है इंपॉर्टेंट जो है कुछ इंटीग्रेशन के जो है फॉर्मूले हैं, जो कि कैलकुलेट करते समय प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो वहाँ पर इसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अब जो है मॉडल पेपर के साथ, और उसको जो अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। तो डेली शाम को जो है 7 बजे से आप लोग रेडी रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।